हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली हिंसा से जुड़ी यह खबर है। सूत्रों के मुताबिक हमें यह जानकारी मिली है कि कई पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस प्रशासन में कई बारी फेरबदल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। साथ ही इसकी जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं। एक बड़ी जानकारी हमें यह भी मिल रही है कि गृह मंत्रालय के पास हिंसा से जुड़ी जो रिपोर्ट पहुंची है उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली पुलिस हिंसा को रोक नहीं पाई। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि खुफिया रिपोर्ट्स होने के बावजूद दिल्ली पुलिस स्थिति को संभाल पाने में नाकाम साबित हुई है। तो पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में, और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो दिल्ली हिंसा पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत हैं। और आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी के पास। ओम प्रकाश, सबसे पहले तो जरा आप ये बताएं कि इस रिपोर्ट में कौन कौन सी बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। देखिए अखिलेश, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जो दंगा हुआ उसके लिए पूरी तरह से दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। यह भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को आरंभिक तौर पर जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन दिल्ली पुलिस ने नहीं लिया। खुफिया रिपोर्टों के बावजूद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस का जो प्रारंभिक एक्शन था वो पर्याप्त से भी कम था, और जो एक्शन उसको लिया जाना चाहिए था वो एक्शन उसने नहीं लिया। महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि स्थानीय पुलिस 22 फरवरी की रात महिलाओं को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे से हटाने में पूरी तरह से विफल रही। पुलिस प्रशासन स्थिति की गंभीरता का आकलन करने में बुरी तरह से विफल रहा, लिहाजा दंगे बढ़ते चले गए। 22 और 23 फरवरी को प्रभावी ढंग से उपद्रवियों और दंगाइयों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने में भी दिल्ली पुलिस असफल रही। पुलिस के पास आरंभिक दंगे के समय पर्याप्त पुलिस बल की कमी थी और पुलिस मामले का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाई। साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगी सीमाओं पर भी कोई पहरा नहीं था, लिहाजा उत्तर प्रदेश से आए लोगों ने भी इस दंगे में भूमिका निभाई और जमकर लूटपाट हुई। दोनों समुदायों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की कमी थी और लोगों के मनों में गहरा विभाजन था। गृह मंत्रालय को मिली रिपोर्ट के बाद अब पुलिस प्रशासन में भी भारी फेरबदल हो सकता है। अखिलेश, ओम प्रकाश, पहले दिन से एबीपी न्यूज ये सवाल पूछ रहा है, हमने कई बार ये सवाल जनता के सामने रखा भी कि आखिर पुलिस की इस तरीके की सुस्ती क्यों नजर आई थी। और खास तौर पर शुरुआती 48 घंटों में 2 दिन के दौरान हमें पुलिस का जो रवैया नजर आया उससे लगा नहीं कि पुलिस कहीं से भी मुस्तैद है, दंगों को रोकना चाहती है पुलिस। अब जबकि इस रिपोर्ट में भी यही बात सामने आ रही है, क्या पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास जो रिपोर्टें आई हैं, जैसा कि वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल खुद भी इलाके में पहुंचे थे, गवर्नर ने भी वहां का दौरा किया था और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के अधिकारियों ने भी वहां दौरा किया था। ये तमाम रिपोर्ट इकट्ठी करके एक रिपोर्ट बनाई गई है जिसका सार, आरंभिक सार जिसे हमें कहना चाहिए, आरंभिक सार यही माना गया है कि इसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की भूमिका पूरी तरह से विफल रही है। आपको पता है अखिलेश कि इस मामले को लेकर संसद में पूरी तरह से जो है वो हंगामा चल रहा है और अगले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। वो सदन को बताएगा कि मामला क्या हुआ था, किसकी लापरवाही थी और इसमें क्या कार्रवाई की गई, और हो सकता है कि इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए जाएं। अखिलेश, अब ओम प्रकाश तिवारी ने एक बड़ी खबर दी है, आपको बता दें दिल्ली हिंसा पर बड़ी खबर यह आ रही है, कार्रवाई की जाएगी। संसद में जवाब देने की तैयारी में है गृह मंत्रालय, यानी गृह मंत्रालय की तरफ से सदन के पटल पर पूरी जानकारी रखी जाएगी, ये रिपोर्ट रखी जाएगी। हिंसा में किसी की भूमिका को लेकर भी जो बात सामने आ रही थी इस बाबत भी पूरी जानकारी दी जाएगी। ये जो आप ओम प्रकाश बता रहे थे, जरा इसके बारे में बताएं विस्तार से। देखिए अखिलेश, जैसा कि सदन में बार बार सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई उत्तर पूर्वी दिल्ली में, उसके बारे में 11 और 12 तारीख को सदन में चर्चा की जाएगी और सरकार उस दिन उसका जवाब देगी। इस जवाब देने के पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बारे में जितनी भी एजेंसियां हैं उन सबसे रिपोर्ट मांग रहा है, जिससे स्थिति का सही आकलन करके सदन को यह अवगत कराया जा सके कि जो दंगा हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार था, इसके क्या हालात थे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दंगा रोकने के लिए क्या किया गया, दंगे के बाद के क्या हालात हैं और अब उस इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। और ये तभी संभव है जब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट आ जाए। तो लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्रालय तमाम रिपोर्टें इकट्ठी कर रहा है, उन रिपोर्टों के आधार पर संसद में जवाब देने की तैयारी की जा रही है। अखिलेश, न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2
शनिवार रात 10 बजे।